किस किस प्रकार और किन कर्मों से होती है। इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, चतुर्भिर प्रकारैर्विद्योपयोक्ता भवति। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। ये महाभाष्य का वचन है। महर्षि जी हिंदी में लिखते हैं, विद्या 4 प्रकार से आती है। आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार काल। आगम काल उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान देके विद्या आदि पदार्थ ग्रहण कर सकें, इसको आगम कहते हैं। स्वाध्याय उसको कहते हैं कि जो पठन समय में आचार्य के मुख से शब्द, अर्थ और संबंधों की बातें प्रकाशित हों, उनको एकांत में स्वस्थ चित्त होकर पूर्वापर विचार के ठीक ठीक हृदय में दृढ़ कर सके। चलो इन दो की बात कर लें थोड़ी सी। नमस्ते। तो आगम काल के विषय में बताया, जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से, जो अध्यापक हैं पढ़ा रहे हैं, उस अध्यापक महोदय से विद्यार्थी सावधान होकर के पढ़े, ध्यान देकर के विद्या आदि पदार्थ ग्रहण कर सके। अर्थात जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी सावधान रहे, उसका ध्यान पूरा पढ़ने में होना चाहिए, अन्य विषय में नहीं। कुछ विद्यार्थियों का मन पढ़ने में लगता है और कुछ का मन नहीं लगता। वो और संसार की बातें सोचते रहते हैं, खाने पीने की, खेल कूद की, घूमने फिरने की और तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं, तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो मैं देश भर में घूमता रहता हूँ, स्कूलों में कॉलेजों में भी जाता रहता हूँ। वहाँ विद्यार्थियों से पूछता हूँ, आपका मन पढ़ाई में लगता है? कुछ विद्यार्थी कहते हैं हाँ लगता है, कुछ कहते हैं नहीं लगता। तो मैं पूछता हूँ, अच्छा कहाँ लगता है? बोले खेल कूद में मन लगता है, खाने पीने में लगता है, टीवी में लगता है, मोबाइल फ़ोन में लगता है और कंप्यूटर में लगता है, 20 जगह पर लगता है, बस पढ़ाई में नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मन कहीं भी नहीं लगता, बहुत जगह पर लगता है, बस विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। व्यापारी का मन व्यापार में खूब लगता है, हाँ या ना? खूब माल बिक रहा हो, इनकम हो रही है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई कहेगा कि साहब मेरा मन नहीं लग रहा है? खूब लगता है। बस ईश्वर में नहीं लगता और आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं लगता, बाकी व्यापार में तो खूब लगता है। तो बहुत से लोग जो ये शिकायत करते हैं कि जी मेरा मन नहीं लगता, तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा ना समझें कि मन कहीं भी नहीं लगता, बहुत जगह पर लगता है, बस एक दो जगह नहीं लगता। तो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता विद्यार्थी का मन, बाकी जगह क्यों लगता है? उसका कारण है कि पढ़ाई का मूल्य, महत्व वो समझ नहीं पाया। क्या बोला, दोहराएंगे? पढ़ाई का महत्व उसको, पढ़ाई का मूल्य उसको समझ में नहीं आया, इसलिए उसका मन नहीं लगता। और जिस चीज़ का महत्व या लाभ उसको समझ में आ गया, उसमें मन खूब लगता है। खेल कूद का महत्व समझ गया, इसलिए उसमें मन लगता है, खाने पीने में लगता है और 10 जगह भी लगता है, बस पढ़ाई में नहीं लगता। अब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें? पढ़ाई में मन लगाओ। कैसे लगाएं? एक लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं, जिसका शीर्षक होगा कि पढ़ाई करने से क्या लाभ होते हैं। क्या शीर्षक बनाएंगे? क्या लाभ होते हैं?
वो लाभ की एक सूची बना लो, 5 7 10 बातें लिख लो कि पढ़ाई करने से बुद्धि बढ़ती है, पढ़ाई करने से हमारा समाज में सम्मान मिलता है, पढ़ाई करने से आगे धन भी मिलता है, पढ़ाई करने से प्रतिष्ठा होती है, आदि आदि। ऐसे 8 10 बातें लिख लो। अब उस लिस्ट को 200 बार 300 बार पढ़ो। कितनी बार? 200 300 बार पढ़ो। हर रोज 2 बार पढ़ो, एक बार सुबह एक बार शाम को। हर रोज उस लिस्ट को 2 बार रोज पढ़ो, 5 6 महीने तक रोज पढ़ो। तो 300 बार पढ़ने पर वो बात दिमाग में बैठ जाएगी कि पढ़ाई करने से क्या लाभ। अगर लाभ समझ में आ गया तो फिर आपकी रुचि पढ़ाई में हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बस हो जाएगी। जब रुचि हो जाएगी तो फिर अपने आप मन लगेगा। तो जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता वो इस उपाय का प्रयोग करें। कोई भी अच्छा गुण धारण करना हो, कोई भी, सबके लिए यही एक सूत्र है, यही फार्मूला है। जिस भी अच्छे गुण को आप धारण करना चाहते हैं उससे क्या लाभ होते हैं उसकी सूची बना लें, और उस सूची को 200 बार 300 बार 400 बार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आपको वो दिमाग में उतर जाएगा, फिर आपको रुचि हो जाएगी, फिर आपका मन लगेगा, खूब लगेगा। जिनका मन ईश्वर में नहीं लगता वो भी लिस्ट बनाएं, ईश्वर प्राप्ति से क्या लाभ। ठीक है, इस तरह से शीर्षक बना के उसके लाभ लिखें। 10 12 15 जितने भी आपको समझ में आते हैं उतने लाभ लिखें, और फिर उसको 200 बार 300 बार 400 बार पढ़ते जाइए। आपको ईश्वर में रुचि हो जाएगी। एक सूची और बनाएं, पढ़ाई ना करने से हानियां। कौन सी दूसरी सूची? हाँ, वो लिस्ट भी बनाएं। पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या क्या हानियां होंगी, कोई पूछेगा नहीं समाज में, सब लोग अनपढ़ कहेंगे, हैं, अपमान करेंगे, ना कोई धन देगा, ना कोई बात करेगा, ना पास में बिठाएगा, ना कोई प्रतिष्ठा होगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे भूखे मरेंगे, भिखारी बन के भीख मांगते फिरेंगे, या फिर ऑटो रिक्शा चलानी पड़ेगी या और कोई मजदूरी करनी पड़ेगी। तो वो तो बहुत कष्टदायक है। तो ऐसे उससे जो हानियां होती हैं पढ़ाई ना करने से, उसकी सूची बनाएं और उसको 200 300 400 बार पढ़े। फिर आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ पढ़ना चाहिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा, भविष्य बिगड़ जाएगा। तो ये 2 प्रकार की सूचियां बनाएं। कोई भी दोष छोड़ना हो तो उसका यही सूत्र है, उस दोष के करने से क्या हानियां होती हैं उसकी लिस्ट बनाएं, और कोई गुण धारण करना हो तो उस गुण को धारण करने से क्या लाभ होते हैं उसकी लिस्ट बनाएं और पढ़ते जाएं। बस आपका काम हो जाएगा, फिर आपका मन खूब लगेगा। तो ये आगम काल की बात बताई महर्षि दयानंद जी ने कि जब विद्यार्थी पढ़ता है तो अध्यापक जी जो पढ़ाते हैं पूरा ध्यान दे करके, पूरा मन लगा करके उस विषय को पढ़ें। ये हो गया आगम काल। फिर स्वाध्याय काल। स्वाध्याय उसको कहते हैं कि जो पठन समय में आचार्य के मुख से शब्द अर्थ संबंधों की बातें प्रकाशित हों। तो पढ़ते समय जब अध्यापक जी शब्दार्थ बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, तो उनके शब्दों का क्या अर्थ है, उस शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध है, इस सारी बात को विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुने और अंदर समझता जाए कि हाँ गुरुजी ने ये बात कही, इसका अर्थ ये है, ये वाक्य बोला, इसका अर्थ ये है। इस तरह से वो अंदर उतारता जाए दिमाग में। तो ये हो गया स्वाध्याय काल। और फिर एकांत में स्वस्थ चित्त होकर पूर्वापर विचार के ठीक ठीक हृदय में दृढ़ कर सके। तो जो गुरुजी ने पढ़ाया उसको वहाँ कक्षा में तो समझता जाए, और फिर एकांत में जाके पाठ पूरा हो जाए तब अपने कमरे में एकांत में जाके फिर उसको दोहराए, पाठ को आगे पीछे सारी बातों को जोड़े, कौन सी बात का क्या अभिप्राय है, कहाँ क्या तालमेल बैठता है, उन सारी बातों को अपने अंदर उतार ले, जमा करता जाए, अच्छी तरह समझे कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया। यहाँ तक हो गया स्वाध्याय काल। अब तीसरा है प्रवचन काल। महर्षि जी लिखते हैं प्रवचन काल उसको कहते हैं कि जिससे दूसरे को
प्रीति से विद्याओं को पढ़ा सकना। अब विद्यार्थी ने पाठ पढ़ लिया, उसकी आवृत्ति कर ली, दोहरा भी लिया, चिंतन मनन कर लिया, सब बात अच्छी तरह समझ ली। अब समझने के बाद दूसरे कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाओ, पढ़ते पढ़ते भी पढ़ाओ। जो पाठ आपने आज पढ़ा, सुबह पढ़ा, तो दोपहर बाद शाम को अपने साथियों को पढ़ाओ जो आपसे कमज़ोर हैं, जो कम समझते हैं, जिनकी विद्या की गति कम है। तो जिसकी तीव्र गति है वो कम गति वाले को पढ़ावे, तो इससे दोनों को लाभ होगा। जो विद्यार्थी दूसरे कमज़ोर विद्यार्थी को पढ़ाएगा तो उसकी तो अपनी विद्या बढ़ेगी। पढ़ाने से अपनी विद्या बढ़ती है, व्यक्ति और गहराई में जाएगा और चिंतन करेगा कि अगर दूसरे साथी ने ये सवाल पूछ लिया तो क्या उत्तर दूंगा, तो उसका भी उत्तर ढूंढेगा, पहले से भी तैयारी कर लेगा, और पढ़ाते समय भी यदि कोई पूछ लेगा तो फिर और बुद्धि लगाएगा, तो उसकी अपनी विद्या बढ़ेगी। और जो कमज़ोर विद्यार्थी है साथ में, उसको पढ़ाने से उसका भी लाभ हो जाएगा, उसकी भी वो समस्या हल हो जाएगी, उसकी भी उन्नति होगी, तो दोनों को लाभ होगा। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं पढ़ते समय साथ साथ पढ़ाते भी जाना चाहिए, तो दोनों को लाभ होता है, विद्या की वृद्धि होती है। तो प्रवचन काल उसको कहते हैं जिससे दूसरे को प्रीति से विद्याओं को पढ़ा सकना, तो उन चीज़ों को पढ़ाओ। फिर चौथा है व्यवहार काल। व्यवहार काल उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्य विद्या होती है, तब ये तय करना, यह न करना, वही ठीक ठीक सिद्ध होके वैसा ही आचरण करना हो सके, तब यह करना और यह न करना। मतलब जो करने योग्य निश्चय किया था कि ये काम करना है, सत्य बोलना है, गुरुजी ने बताया था सच बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा, ईश्वर कौवा बना देगा अगले जन्म में। झूठ बोलोगे भगवान कौवा बना देगा, सुअर बना देगा, सांप बना देगा, बिच्छू बना देगा, ऐसे गुरुजी ने बताया था। तो पूछो अपने आप से, क्या मैं अगले जन्म में कौवा बनना चाहता हूं, हाँ या ना? है जी? आप कौवा बनना चाहते हैं अगली बार? नहीं। एक बार वहाँ गांधी धाम में, कच्छ में, एक स्कूल में मैं बात कर रहा था बच्चों से, 10वीं कक्षा के बच्चे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई अगली बार कौन कौन मनुष्य बनना चाहते हैं, हाथ ऊंचा करो। तो सब बच्चों ने हाथ ऊंचा किया, एक बच्चे ने नहीं किया। मैंने उससे पूछा, भाई आपने हाथ ऊंचा नहीं किया, आप अगली बार मनुष्य बनना नहीं चाहते? बोले ना। तो क्या बनना चाहते हैं? बोला तोता। तोता बनना चाहते हैं। मैंने पूछा तोता बनने में क्या लाभ है? बोले बहुत सारे लाभ हैं। मैंने कहा क्या लाभ है बताओ तो सही, बताओगे तो पता चलेगा ना। उसने कहा तोता बनने में सबसे पहला लाभ है कि स्कूल नहीं जाना पड़ता। तोते को स्कूल जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता, ना पढ़ाई करनी, ना स्कूल जाना, ना परीक्षा देनी, कोई झंझट ही नहीं। भूख लगे तो पेड़ों पर फ्री में मिलता है खाने को, तो पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, सब पेड़ों पे बहुत सारे फल फूल शाक मिलते हैं, खा लेंगे। और कहीं आना जाना होगा तो अपने पंख मारेंगे और उड़ जाएंगे, ना ट्रेन में धक्का खाना, ना बस का टिकट खरीदना, कोई खर्चा ही नहीं, अपने पंख मारो और उड़ जाओ। बताइए तोता बनने में फायदा है या नहीं है? हाँ या ना? इतने फायदे बताए फिर भी मना कर रहे हैं कि फायदा नहीं है। तोता बनने में ये फायदे तो हैं जो बताए, पर और नुकसान बहुत ज्यादा है। हानि और लाभ की तुलना करें तो तोता बनने में लाभ अधिक है या हानि अधिक है? हाँ, जो हानि वाला काम है वो नहीं करना चाहिए, बस ऐसे निर्णय होता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो गुरुजी ने बताया था तोता नहीं बनना, कौवा नहीं बनना, सांप बिच्छू नहीं बनना। झूठ बोलोगे तो फिर भगवान ऐसे बनाएगा, सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, हैं, ऐसे ऐसे बना देगा। और इंसान बनना हो, मनुष्य बनना हो तो फिर अच्छे काम करो, सच बोलो। तो जो पढ़ा सुना विचार किया दूसरे को भी पढ़ा दिया,
तो अब व्यवहार काल में उसको आचरण में लाना है, ये है व्यवहार काल। तो महर्षि जी क्या कह रहे हैं कि ये करना ये ना करना, यही ठीक ठीक सिद्ध हो सके वैसा आचरण करना। तो इस आचरण करने का नाम व्यवहार काल है। तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलना, प्रेम से रहो, झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, एक दूसरे की सहायता करो, स्वार्थी नहीं बनना। बस ये जो आचरण में लाएंगे इसका नाम व्यवहार काल है। तो जब तक हम पढ़ी बातों को, सुनी हुई बातों को पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, पर इससे पूरा लाभ नहीं होगा। पूरा लाभ लेने के लिए तो उसको आचरण में लाना पड़ेगा, तब पूरा लाभ। रावण का नाम आप सब जानते हैं। रावण ने बहुत किताब पढ़ी, हाँ या ना? फिर देखा नहीं क्या हुआ उसका हाल। अब तक बेचारे की पिटाई हो रही है। हर साल उसके पुतले जलते हैं, हर साल दशहरे पे। अभी आने वाला दशहरा थोड़े दिनों में, दशहरे पे देखना कितने पुतले जलेंगे उसके, कितनी उसको गालियाँ पड़ती हैं। अब तक इतने लाखों साल हो गए, जनता का गुस्सा उतरा नहीं अब तक रावण से, हर बार उसको गाली पड़ती है। और राम जी की पूजा होती है देश भर में, दुनिया भर में लोग श्री राम जी की पूजा करते, सम्मान करते। तो पढ़े लिखे तो दोनों ही थे, राम जी भी वेदों के विद्वान थे और रावण भी, पर एक की पूजा हो रही है, एक को पिटाई हो रही है। तो क्या अंतर था? ये आचरण का अंतर था। तो बस ऋषि लोग यही समझाना चाहते हैं कि जो भी आप पढ़ते लिखते हैं उसको आचरण में ज़रूर लाएं, तो ही पूरा लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये 4 प्रयोजन हैं मनुष्य के, ये 4 प्रयोजन हैं। इससे हमको विद्या पूरी तरह से प्राप्त होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। और जो 5वां है वो है प्रचार काल। वो फिर इतना सब आचरण में लाके फिर निकलो बाहर प्रचार में, सन्यासी बन के देश भर में घूमो और फिर दुनिया को सिखाओ। वो 5वां है प्रचार काल। ठीक है, चलिए पाठ को विराम देते हैं। और कोई शंका हो तो बोलिए, थोड़ा समय है हमारे पास। जिसको पूछना हो बोलिए। माइक नहीं चला तो वॉल्यूम बढ़ा दें तो। श्रद्धे स्वामी जी, जी नमस्ते। नमस्ते मेरा नाम अशोक मुनि है। जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो हम विवेक ख्याति है, तो ये शब्दों के द्वारा तो हम जान लेते हैं। तो मैंने ये पढ़ा कि जब तक समाधि में ही ये जो है हटेगी, इससे पहले नहीं हटेगी। इस पे मेरी शंका है। अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं विवेक ख्याति क्या है और इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये समाधि से हटेगी या पहले भी हट सके? विवेक ख्याति, हाँ जी। विवेक ख्याति को हटाना नहीं है, जी। अविद्या को हटाना है, अविवेक को हटाना है। हाँ, इसको अविवेक या अविद्या, जी। सांख्य दर्शन में उसको अविवेक नाम से कहते हैं, योग दर्शन में उसको अविद्या के नाम से कहते हैं। वो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो अविद्या है, योग दर्शन में बताया अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। ठीक है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 में से जो अविद्या है, पहला क्लेश, वो बाकी के 4 क्लेशों का कारण है, उत्पत्ति कारण है। तो ये अविद्या जो है, मिथ्या ज्ञान, ये
थोड़ा थोड़ा हटेगा, समाधि से पहले थोड़ा थोड़ा हट जाएगा, दब जाएगा। जैसे बताया ना, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4 अवस्थाएं बताई सूत्र में। और एक 5वीं अवस्था है दग्ध बीज भाव, ये व्यास भाष्य में लिखी है इस सूत्र के। तो वहां बताया है कि समाधि के बिना दग्ध बीज तो नहीं होगा। अविवेक या अविद्या समाधि के बिना पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। दग्ध बीज का मतलब जैसे बीज को अग्नि में भून देते हैं, जला देते हैं, भट्ठी में भून देते हैं। अब जला हुआ बीज खेत में डालें तो क्या उसका अंकुर फूटेगा? नहीं फूटेगा। तो अविद्या को ऐसे जैसे अग्नि में बीज को जला देते हैं, फिर वो अंकुर उत्पादन में असमर्थ हो जाता है बीज। ये जो अविद्या है ये बीज है, पुनर्जन्म का ये बीज है कारण। जब तक अविद्या को जला नहीं देंगे तब तक ये अगले जन्म को उत्पन्न करती रहेगी। और अगर चने के बीज की तरह अग्नि में जला दिया तो अविद्या को समाधि की अग्नि में जब जला देंगे तब ये अगले जन्म का अंकुर पैदा नहीं कर पाएगी, तब मोक्ष हो जाएगा। तो जो दग्ध बीज वाली बात है वो बताया चौथे सूत्र में दूसरे पाद के, कि वो दग्ध बीज जो होगा वो केवल योगी ही कर सकता है और समाधि के बिना वो होगा नहीं। इसलिए समाधि लगानी पड़ेगी। दग्ध बीज तो बाद में होगा, लेकिन समाधि से पहले हम उसको तनु कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं, सुला भी सकते हैं। 2 साल 5 साल तक नहीं जागी, दबी रही, सोती रही और फिर अचानक फिर जाग गई, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन दग्ध बीज करना हो तो फिर समाधि ज़रूर चाहिए, उसके बिना वो नष्ट नहीं हो सकती जी। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। माइक उस तरफ दे दीजिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। जैसा आपने बताया कि हानि लाभ लिखकर उस पर विचार करना चाहिए, लिखकर भी यदि सुधारना है तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? जैसे हानि लिखी फिर लाभ भी लिखे लेकिन फिर भी सुधार नहीं आ रहा है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए और अधिक पढ़ो। 200 बार पढ़ने से परिणाम नहीं आए, 400 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, 800 बार पढ़ो। जब तक परिणाम नहीं आए तब तक पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। वही उपाय है। 2 रोटी खा ली, भूख नहीं मिटी तो क्या करेंगे? एक और खाएंगे, फिर भी नहीं मिटी, एक और खाएंगे। वही इलाज है। जब तक भूख नहीं मिटे तब तक खाए जाओ, खाए जाओ। तो जब तक वो परिणाम नहीं आए तब तक उसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। उसका संस्कार बनेगा, वो संस्कार धीरे 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 मजबूत हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। उपाय यही है धन्यवाद। जी। और कोई शंका है?